ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस चुनाव समिति की ऑनलाइन बैठक हुई है। इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया, आपको बता दें कि बैठक में बिहार चुनाव को लेकर भी बातचीत की गई है और सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत की गई है। तो इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, चुनाव की गामा-गहमी के बीच ये बैठक बहुत ही मैटर करती है और ख़ास तौर पे कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये कांग्रेस और राजद आपस में लड़ रहे हैं, जिससे वीआईपी लड़ रही है, जिस तरह से लेफ्ट वगैरह एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हुए हैं, तो इसमें चुनाव से जस्ट पहले दिल्ली में ये ऑनलाइन बैठक हुई। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के, अल्लवारू भी इसमें बैठक में थे, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये भी बैठक में थे। और इस बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि लगातार ये चीज़ें चर्चा तो चल रही हैं लेकिन कोई स्पष्ट रूप से कांग्रेस डर के मारे कह लें या फिर राजद वगैरह कुछ बोल नहीं रही है, तो जो सूत्र बता रहे हैं ये 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इसमें इस बैठक में फोकस किया गया। 35 से 40 नामों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। किन किन लोगों को टिकट दिया जाएगा, किन किन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके अलावे सिटिंग विधायकों को टिकट मिलेगा, ये भी कंफर्म है। देखिए, ये बात इसलिए बहुत मैटर करता है कांग्रेस के लिए कि इसमें ये पहले से एक जो डर है जो कि बिहार में हमारी ज़मीन नहीं है या फिर बूथ लेवल कार्यकर्ता नहीं है या फिर संगठन काफ़ी कमज़ोर है, ये पूरा बिहार भी जानता है और कांग्रेस को भी ये पता है, राजद को भी पता है। और इसीलिए राजद सीटों को जो देने पे जो सहमति अभी तक से नहीं बनी है, तो एक सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस को अगर हम सीट देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो हारेगी ही हारेगी। पिछली बार भी यही हुआ था, 70 में से 51 सीटें कांग्रेस ने गंवा दिया था और राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी अगर 19 सीट पर जीत के आ रही है तो फिर कौन सा बड़ा तीर मार ले रही है। तो इसलिए ये भी है कि सिटिंग विधायकों को टिकट मिलेगा, ये कांग्रेस ने पहले से ही, ताकि कम से कम हमारी इज्जत बची रहे। और चूँकि ये शुरू में इनको लग रहा था जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे बिहार में, जो वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए थे, तो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में कुछ एजेंडा, कुछ विजन पेश नहीं किया। तो लेकिन शुरू में इस गलफत में रहे कि शायद हम बिहारियों को अपना मैसेज पहुंचा चुके हैं वोटर अधिकार यात्रा में, वोट चोर को लेके, एसआईआर को लेके। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ बिहार के खासतौर पे अगर देखा जाए तो जो पार्टियां हैं कि जिस मुद्दे को आपने उठाया वही मुद्दा आपके उल्टे पड़ गया और वो एनडीए के फेवर में चला गया। किसी ने स्वीकारा ही नहीं कि हमारा वोट चोरी हुआ है। जब हम लोग भी यात्रा पर थे तो हम लोग पूछते थे, पहला सवाल यही होता था कि क्या आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा है? उनका साफ कहना था नहीं, हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम है। तो जब हर एक इंसान ये बोलता रहा कि वोटर लिस्ट में नाम है, कोई चोरी नहीं हुई है, तो सिंपल सी बात है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद हमारी चूँकि यात्रा थी, वोटर अधिकार जो उनका यात्रा था उसके बाद हम लोग गए थे, तो उनको और भी ज़्यादा उल्टा पड़ गया। भाई, जस्ट राहुल गांधी जा रहे हैं, उसे 4 दिन बाद कैपिटल टीवी यात्रा कर रहा है और फिर भी कोई असर नहीं। जबकि थोड़े बहुत होता है कि 1-2 लोग बोल भी जाते हैं, लेकिन सिंगल पर्सन नहीं बोला कि हाँ उनका वोटर लिस्ट में नाम कटा है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि अगर कटा भी होता तो वो ऑप्शन है, ये चुनाव आयोग ने भी स्वीकारा, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम तो ऑप्शन दे ही रहे हैं ना आपको, 6, 7, 8 ऐसा फॉर्म है। तो एक तो ये चीज़ है कि इसीलिए कांग्रेस चाह रही है कि विनिंग सीट पे कम से कम हमें अपना जो 19 विधायक जो जीते थे वो कम से कम खड़े हों, उनको सीटें दी जाएं, उनको टिकट दिया जाए, तो कम से कम वो अपने लिए लाज बचा सकें। क्योंकि शहरी इलाकों से तो कांग्रेस गायब है, ग्रामीण इलाकों में भी पकड़ नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत एक चांसेस उसको लग रहा है कि हम जब घूमे हैं काफ़ी, राहुल गांधी ने यात्रा किया है, प्रियंका गांधी बुलेट की सवारी की हैं, इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति 85 साल बाद जाके बैठक कर रही है, तो इस सब बैठकों के बाद शायद कुछ माहौल बदला। लेकिन जब समिति ने बैठ के कई दौर की और उसके बाद एनालिसिस हुआ तो पता चला कि मैसेज कुछ उल्टा गया है। जिस एजेंडा को लेकर हम गए थे वही एजेंडा टाटा फिस हो गया। तो इसलिए ये चाहते हैं कि विनिंग सीट के कम से कम जो विधायक हैं उनको टिकट दें। इसके अलावा सर्वे के आधार पर नाम तय होंगे। ये भी कांग्रेस की आज की जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक थी, ये भी एक बड़ा मुद्दा था कि हम पहले सर्वे कराएंगे, उसके बाद किसके फेवर में क्या आ रहा है, कौन विधायक अच्छा काम किया है, कौन विधायक काम नहीं किया है, किस विधायक के प्रति ज़बरदस्त असंतोष है, किस विधायक को लोग टिकट दिलाना चाहते हैं, किसको ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं। क्योंकि क्षेत्र के लोगों की अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा है और क्षेत्र के लोग ये बता रहे हैं, जनता ये बता रही है कि नहीं ये विधायक अच्छा है, इसने अच्छा काम किया है, इसको आपको टिकट देना चाहिए, तो इसमें कांग्रेस सोच रही है कि थोड़ा सा सोच समझ के फैसले ले और शायद यहाँ से हमारी जीत निकल कर सामने आए। तो एक ये है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, जिन विधायकों को लेके
टिकट देने और नहीं देने को लेकर सहमति नहीं बनी है तो उनका नाम भी क्लियर किया जाएगा। आज की मीटिंग में यह भी बात हुई कि वो बता देंगे कि भाई अब आपको टिकट नहीं मिलना है, ताकि जो असंतोष, जो मुझे लगता है कि जो असंतोष झलक के आए तो अभी के दिनों में आ जाए। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा दिन तक टालेंगे तो फिर ज़्यादा दिन बाद, मतलब 6 और 11 को जो चुनाव है तो पता चला कि हमने कुछ दिन पहले वो किया कि नहीं तो के लिए 20 दिन पहले किया, 10 दिन पहले किया, तो पता चला कि और ज़्यादा विद्रोह स्टार्ट कर दिए। अपनी जो स्थानीय क्षेत्रों में जो कुछ विधायकों का जो प्रभाव होता है जातीयता के आधार पे या उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पे या काम करने या नहीं करने के आधार पर भी, तो वो सीधे सीधे विरोध कर सकते हैं और इसका असर सीधे सीधे पार्टी और संगठन या कार्यकर्ताओं के बीच में देखा जा सकता है, एक गतिरोध के तौर पे, असंतोष के तौर पे, जो कि इस समय लालू यादव के साथ खासतौर पर राजद की पार्टी में देखा जाए तो देखा भी जा रहा है। रोज़ राबड़ी आवाज़ को घेरा जा रहा है, रोज़ लालू आवाज़ को घेरा जा रहा है। और आज भी सुरेश यादव को लेके जो विधायकों की इनको विधायक बनाया जाए, इनको टिकट दिया जाए, तो इसको काफ़ी घेरा हुआ लालू यादव के काफिले को घेर लिया गया। तक किसी भी तरह से बहुत बड़ा मुश्किल से सुरक्षा कर्मियों ने उनके काफिलों को निकाला। तो ये कम से कम इन चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस बचना चाहती है कि लास्ट मोमेंट में ऐसा कुछ ना हो जिससे कि मामला गड़बड़ जाए। दूसरी एक चीज़ और भी है कि सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो कांग्रेस की लिस्ट तैयार हुई है उसमें 13 नाम पहले से जो डिक्लेयर हुए हैं, उन 13 उम्मीदवारों के नाम जो फाइनल हुए हैं, बस ऐलान बाकी है। तो वो उसमें क्या है कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को लेके ये है कि वे कुटुंबा से ही वो होंगे। हालांकि इससे पहले कुछ दिन पहले ये आ रहा था कि राजद की जो तेजस्वी हैं तो राजद की तरफ से वो किसी और को खड़ा करने वाले हैं जो कि दलित जाति से थे, तो इनको टक्कर देने के लिए, लेकिन बीच में सहमति बनी। इसके बाद अब ये हो रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा सीट से खड़े होंगे। हालांकि ये वन साइडेड है, क्योंकि देखिए राजद और कांग्रेस आपस में बात नहीं कर रहे हैं। वो कोलंबिया घूम रहे थे, ये अपने धुन में थे मस्त, और हाँ ये लगातार अलग मीटिंग कर रहे हैं, अलग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलग घोषणाएं कर दे रहे हैं। पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और ये कह दे रहे हैं कि बिहार के 2.5-3 करोड़ परिवार के हर परिवार से एक नौकरी दे देंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जिस बिहार में, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, जिस बिहार में ज़मीन को लेकर और सरकारी दूल्हे को लेकर, सरकारी नौकरी वाले दूल्हे को लेकर इतना डिमांड होता है, उस बिहार में आप इसीलिए ये एजेंडा, इस नैरेटिव को सेट करना चाह रहे हैं नौकरी वाला, सरकारी नौकरी वाला, कि हमको किसी भी तरह से वोट दे दिया जाए जिससे कि परिवार अपना समझे नहीं मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, हमारे परिवार का अच्छा भरण पोषण होगा और तेजस्वी बाजी मार दे जाए और वो इनको मिल जाए। तो इसीलिए इन्होंने ये गेम भी खेला, लेकिन ये उल्टा इनके पड़ रहा है क्योंकि बजट से काफ़ी 4 गुना 5 गुना ज़्यादा खर्च जा रहा है। दूसरी बात, अब फिर आते हैं अपने विषय पे कि कांग्रेस विधायक को लेके जो हुआ है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी अपनी मौजूदा सीट कदवा से फिर से चुनाव मैदान में खड़े होंगे। इनको लेकर भी पहले से ही तय है, मोटा मोटी मांग के चलिए। इसके अलावा किशनगंज से इजहारुल हुसैन, मनिहारी से मनोहर प्रसाद को लेकर भी है कि इनका टिकट तय है, इनको टिकट मिलना है क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया, इनकी डिमांड है, लोगों के बीच में इनकी वो है कि नहीं इनको ही टिकट दिया जाए ताकि क्षेत्र का विकास करते रहें, तो इसको लेके है। उसके अलावा देखिए मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी को लेके भी है कि इनको भी टिकट मिल सकता है। दूसरी बात, ये करहगर से संतोष मिश्रा को लेके है कि कांग्रेस के टिकट पर ये विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं। एक ये है, औरंगाबाद से अनंत शंकर सिंह का नाम आ रहा है, तो इसको भी लेके सूत्र कह रहे हैं कि पार्टी इनको टिकट देगी, इनका भी टिकट नहीं कटने वाला है, ये भी तय है और ये इस समय मौजूदा विधायक हैं भी। उसके अलावा बेगूसराय से अमिता भूषण का नाम आ रहा है कि इनको भी कांग्रेस टिकट दे रही है, ये भी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा बछवाड़ा से बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास, इनका भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है कि इनको भी टिकट मिलेगा। रीगा से अमित कुमार टुन्ना, रोसड़ा से बीके रवि, ये भी कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं और ये हो रहा है कि इनका काम काफ़ी अपने एरिया में अच्छा है, तो इनको भी टिकट मिल सकता है। तो इसके अलावा वारिसलीगंज से सतीश कुमार और चेनारी से मंगल राम को टिकट मिलेगा। कांग्रेस ने ये भी फैसला किया हुआ है। ये चीज़ें जो बातें निकल के आ रही हैं, तो ये पूरा का पूरा ये एक तरह से देखा जाए तो असंतोष को रोकने के लिए और जो डिमांड के आधार पे कि जल्द से जल्द हम घोषणा करते हैं। और एक मैसेज भी, इसमें एक बड़ा मैसेज भी है राजद को टसन देने का। राजद कहीं से कुछ ऐसा बोल नहीं रही है, लगातार कांग्रेस को ये कह रही है कि तुम्हें मैं 55-56 सीट ही दूंगी, जबकि कांग्रेस अभी भी 60 से 70 सीट पर अड़ी हुई है।
कभी 78 गया, कभी 76 गया, कभी 70 आया, अब 60 से 70 पे आ गए। कांग्रेस के अंदर ये भी चल रहा है कि भाई 70 और 80 मांग रहे थे, पिछली बार ये 70 पर लड़े थे और इस बार राहुल गांधी यात्रा भी कर रहे हैं और इसके बाद तुम और घटा दे रहे हो, तो इसको लेके बवाल चल रहा है। तो एक तो ये भी बहुत बड़ा एंगल है, तो इसीलिए ये पूरा का 55-56 पे हो। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात है, राजद खुद अड़ी हुई है कि 135 से 38 सीट पर हम लड़ेंगे। वीआईपी के सहनी अलग डिमांड कर रहे हैं, लेफ्ट अलग डिमांड कर रही है कि भाई हमें 35 सीटें तो मिलनी मिलनी, जबकि उसको 29 सीटों पर पहले पिछली बार लड़ी थी, अच्छा स्ट्राइक रेट भी था। तो ये सारी चीज़ों पर लेके पूरा का पूरा बवाल ठना हुआ है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस के जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें जब वो बाहर निकल के जब तेजस्वी के साथ चर्चा करते हैं तब क्या मामला सामने आता है, तब क्या सही निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, क्योंकि यही बहुत मैटर करता है। कांग्रेस अलग बैठक कर ले, राजद अलग बैठक कर ले, इनके बैठक करने से कुछ नहीं होगा। और देखिए एक चीज़ और भी है, जिस तरह से लालू यादव के घर के बाहर से गहलोत को, जयराम रमेश को, या फिर आपको भूपेश बघेल को, या फिर जो पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन, उनको एक तरह से भगाया गया कह सकती हैं, नहीं मिले लालू यादव। और जिस तरह से तेजस्वी यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बवाल वो कर रहा है। और इसीलिए कांग्रेस अलग बैठक करना चाह रही है, बैठक कर रही है, और राजद अलग बैठक कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस चुनाव समिति की आज ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। सीट शेयरिंग से लेकर बिहार चुनाव को लेकर बातचीत की गई है। अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।